गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान में जनसंख्या का वितरण एवं उसका प्रारूप और उसको जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जनगणना है हर 10 वर्ष के पश्चात होती है। 2011 में जो जनगणना हुई उसमें राजस्थान की जनसंख्या है 68 मिलियन। इसका संपूर्ण देश में जो जनसंख्या है वो 5.6% हिस्सा रखती है। जो पूर्व का 2001 के अंदर 5.4% हिस्सा जनसंख्या का पूरे भारत में रखता था, वहीं 5.6% हिस्सा जो है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का संपूर्ण देश में है। जो जनसंख्या का वितरण है राज्य के संपूर्ण भाग में समान रूप से नहीं पाया जाता। राज्य के जो विभिन्न भाग हैं और जिले हैं उनमें जनसंख्या का वितरण असमान रूप से पाया जाता है। ये क्यों होता है ऐसा, इसका हम अध्ययन करते हैं कि जनसंख्या वितरण की असमानता के जो प्रमुख कारण है वो निम्नलिखित हैं। उनमें है उच्चावच। उच्चावच जो है वो किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या बसाव का प्रमुख कारण है। जैसा कि हम जानते हैं राज्य में सर्वाधिक जो सघन जनसंख्या है वो मैदानी और समतल क्षेत्र में निवास करती है, जबकि पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में निम्न सुविधाओं की कमी के कारण, अर्थात उनमें परिवहन की कमी, संचार की कमी, उनमें निम्न जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र होने के कारण अरावली के क्षेत्र, डांग का क्षेत्र, हाड़ौती का आंतरिक पठारी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र, अजमेर और मेरवाड़ा का आंतरिक क्षेत्र तथा मेवाड़ के पठारी क्षेत्र में निम्न जनसंख्या पाई जाती है, अर्थात कम जनसंख्या मिलती है। फिर है उपजाऊ मिट्टी। नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदानी भागों में उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। जैसे माही, चंबल, बनास, डूंड, मोरेल, बाणगंगा, लूणी की जो आदि नदियों का जो मैदानी भाग है, इसके विपरीत रेगिस्तानी क्षेत्र, अम्लीय एवं मिट्टी वाले जो क्षेत्रों में निम्न जनसंख्या का जमाव मिलता है। हम देखते हैं कि उपजाऊ जहाँ मिट्टी होगी वहाँ पर कृषि होगी, और कृषि और पशुपालन अधिकतर हमारे देश में मिश्रित रूप से पाया जाता है। अतः जहाँ मृदा उपजाऊ है वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक रहेगा और सघन जनसंख्या मिलेगी। जलापूर्ति। जल जो है जीवन के लिए अनिवार्य है। बिना जल के हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। अतः पेयजल है, सिंचाई है और घरेलू के लिए जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा वहाँ सघन जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर देखें हम तो राज्य का जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ पर जल अधिक मात्रा में है, क्योंकि वहाँ पर राज्य की सदावाहिनी नदी चंबल है। वो जलापूर्ति, सिंचाई आदि कार्यों में उसका पानी काम में लिया जाता है। लेकिन रेगिस्तानी जो क्षेत्र है राज्य का, जो पूर्वी पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, थार का मरुस्थल, वहाँ पर पानी की कमी है और जनसंख्या का वितरण वहाँ कम मिलता है। और किंतु वर्तमान में IGNP अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना के गड्रा रोड बाड़मेर तक बिछाव के कारण वहाँ धीरे धीरे जनसंख्या का जमाव दिन प्रतिदिन हमें, अर्थात जो पूर्व में जनसंख्या का जमाव था उससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर है जलवायु। राजस्थान का जो रेगिस्तानी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर विषम जलवायु दशाओं के कारण
विरल जनसंख्या का वितरण पाया जाता है, जबकि पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में उत्तम जलवायु दशाएं हैं, उसके कारण सघन जनसंख्या का निवास करती है। इसके अतिरिक्त जो है खनिजों की प्राप्ति, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन की सुविधा आदि जो कारक हैं उसकी उपलब्धता भी जनसंख्या के वितरण का प्रभाव पड़ता है। अगर हम राज्य के पश्चिमी जो शुष्क विरल जनसंख्या के प्रदेश देखें तो इनका विस्तार राज्य के कुल क्षेत्र का 61% भाग पर है और इनमें 11 जिले पाए जाते हैं, 11 जिले मिलते हैं, जहां राज्य की केवल 40% जनसंख्या निवास करती है, जिसका मुख्य कारण है मरुस्थलीय पर्यावरण का पाया जाना, जहां केवल 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ही होती है। फिर है मध्य दक्षिणी मध्य जनसंख्या वाला पहाड़ी प्रदेश। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या वाले उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, सिरोही आदि जिले हैं, जहां पहाड़ी क्षेत्र में के मध्य में स्थित मैदानी भागों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। यह राज्य के कुल क्षेत्र के 9.1% भाग पर विस्तृत है, जहां 8.70% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी सामान्य जनसंख्या युक्त पठारी क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र में राज्य का 11.95% भूभाग विस्तृत है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जो जनसंख्या है चित्तौड़गढ़ और कोटा जिले में पाई जाती है। पूर्वी समतल मैदानी सघन प्रदेश जो हैं, यह समतल मैदानी भाग राज्य के 23.3% भूभाग पर विस्तृत है, जहां राज्य की 40.8% जनसंख्या निवास करती है। जयपुर जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इसी क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त अलवर, भरतपुर, झुंझुनू आदि भी क्षेत्र हैं। अब हम कुल जो राज्य के कुछ आंकड़े हैं जनसंख्या की ओर, उन पे हम एक नज़र डालते हैं। वैसे मैं यहाँ आपको एक बात कह देता हूँ कि ये नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में PDF के रूप में भी सेंड करूँगा, किंतु फिर भी आप इंटरनेट और संचार के जो माध्यम हैं उससे आप जुड़े रहें और इनको अद्यतन करें। जैसे कि हम देख रहे हैं कि राज्य में सर्वप्रथम देखते हैं कि राज्य की जनसंख्या आपको बताया मैंने 68 मिलियन। देश की कुल जनसंख्या में प्रतिशत इसका 5.66। देश की जनसंख्या में इसका स्थान है वो 8वां। अच्छा, भारत के अंदर 8वां जो अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो राजस्थान है। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो मैंने बताया आपको जयपुर, जो अपनी राजधानी है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर, जहाँ केवल 6.69 लाख लोग हैं। अतः कुछ और जो आंकड़े हैं, जैसे कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की जो कुल जनसंख्या थी 5,65,07,188 थी, जो सन 2011 में 6,85,48,437 हो गई है। अर्थात राज्य में कुल जनसंख्या वृद्धि 120.41 लाख हुई तथा वृद्धि दर जो थी वो 21.3% रही। 2011 में राजस्थान में जनसंख्या का जो घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, ये आपको याद रखना है। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि राज्य की जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी आप बताएंगे। इसी तरह कुछ और आंकड़े हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे अपना टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान। इनमें हमने देखा 2011 में जनसंख्या 6.85 करोड़ या 58 मिलियन, एक बात ही है। वह सब जगह समान रूप से वितरित नहीं है। भूगोल के विद्वान विडाल डी लाब्लास ने लिखा कि ह्यूमैनिटी डिड नॉट स्प्रेड एज ए शीट ऑफ ऑयल बट इट ग्रो इन क्लम्प्स लाइक कोरल्स। अर्थात मानवता तेल की बूंद के समान सब जगह समान वितरित नहीं होती है, वरन यह
मूंगे अर्थात कोरल रीफ के समान एक ही स्थान पर विकसित होती है। अतः जिस स्थान पर उपजाऊ मृदा, पानी की बहुलता, समतल धरातल, खनिज के भंडार, औद्योगिक इकाइयाँ, उत्तम जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता हो, वहाँ मानव अपना अधिक उपयुक्त निवास ढूंढता है तथा जहाँ ये कारण उपलब्ध नहीं है वहाँ मनुष्य कम निवास करता है। इनमें पश्चिमी जो शुष्क प्रदेश है, इस क्षेत्र का विस्तार बारामुस्तलिया मैंने पहले बताया आपको। इनमें अगर हम देखें तो जनसंख्या का वितरण यहाँ पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर कमी को दर्शाता है। इन जिलों में से किसी भी जिले में जनसंख्या का घनत्व झुंझुनू और सीकर को छोड़कर राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व अर्थात 200 व्यक्ति प्रति वर्ग की से अधिक नहीं है। अतः यह क्षेत्र जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से जनशून्य का क्षेत्र माना जाता है। दूसरा आपने देखा था कि मध्य दक्षिणी का अरावली जो पहाड़ी क्षेत्र है, इनमें अरावली पर्वतमाला राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। ज्यों ज्यों ये दक्षिण में पहुंचती है त्यों त्यों इनका विस्तार बढ़ता जाता है, चौड़ाई भी अधिक हो जाती है तथा ऊंचाई भी बढ़ती है। किसकी? अरावली की। अर्थात अरावली पर्वतमाला ज्यों ज्यों दक्षिण दिशा में जाती है वैसे वैसे इसकी चौड़ाई और ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। इस प्रदेश में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, अजमेर आदि जिले हैं। उक्त सभी जिलों में जनसंख्या का घनत्व राज्य के औसत घनत्व से अधिक पाया जाता है। यह क्षेत्र आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्र है। यहाँ भील, गरासिया जातियाँ अधिक निवास करती है, जो पहाड़ी, नदी घाटियों, जंगलों में एकाकी टापरे में रहना पसंद करती है। टापरा अर्थात उनका घर। लेकिन पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। इस प्रदेश में उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम जनसंख्या विरल रूप में पाई जाती है। यह क्षेत्र पहाड़ी है किंतु अधिक वर्षा, 50 से 100 सेंटीमीटर फसल, उपजाऊ भूमि, सिंचित क्षेत्र, कृषि योग्य सिंचित भूभाग से भरपूर फसल उत्पादन होने के कारण सघन जनसंख्या है। जबकि दूसरी ओर ऊंची पहाड़ियाँ, सघन वनों, कटी-फटी पथरीली भूमि के स्थानों पर कम जनसंख्या पाई जाती है। फिर है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रदेश में राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिले बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और झालावाड़ हैं। इसे हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। इनमें राज्य का 9.6% क्षेत्र और 11.93% जनसंख्या आती है। बूंदी से चित्तौड़गढ़ की ओर जाने पर खनिजों की उपलब्धि, कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन, कृषि योग्य उपजाऊ भूमि के विभिन्न इलाके, चंबल परियोजना का सिंचित क्षेत्र एवं वर्षा की अत्यधिक मात्रा के कारण यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या वाला है। इनमें सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कोटा में पाई जाती है और सबसे कम बूंदी में। जनसंख्या की जो विरलता है पश्चिम से पूर्व में अधिक होती जाती है, जबकि उत्तर से दक्षिण में जनसंख्या कम होती जाती है। अब है पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र। यह प्रदेश राज्य का हृदय स्थल कहा जा सकता है। इसमें जयपुर, टोंक, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर और भीलवाड़ा है। इस क्षेत्र में ही राज्य की राजधानी जयपुर है और सर्वाधिक जनसंख्या भी इन्हीं जिलों में पाई जाती है। साथ ही साथ इन जिलों में औद्योगिक वातावरण, व्यापार, वाणिज्य, आवागमन के पूर्ण साधन, रेल, सड़क, वायु या मार्ग का केंद्र बिंदु है। समतल उपजाऊ भूमि है, पेयजल की सुलभ आपूर्ति, सिंचाई सुविधाएं भी उपलब्ध है। इसलिए यह जिला सघन जनसंख्या का जिला है। इसके विपरीत सबसे कम जनसंख्या है वो धौलपुर जिले में मिलती है। यह मैदानी प्रदेश राज्य का 23.3% क्षेत्रफल एवं लगभग 40% जनसंख्या को समेटे हुए है। यहाँ लगभग 1.4% क्षेत्रफल में राज्य की 2.2/5 जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार राज्य की जनसंख्या का असमान वितरण वर्षा की मात्रा, सिंचाई के साधनों एवं पेयजल की उपलब्धि, समतल एवं उपजाऊ भूमि की उपलब्धता और कृषि कार्यों के संचालन पर निर्भर करता है। क्योंकि राज्य की जनसंख्या 80% जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए कृषि ही जीवन के वितरण का मूल आधार है। अतः हमने आज इसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को देखा। आपको मैंने कहा जो आंकड़े हैं अर्थात 10 की वृद्धि है या अन्य कि मान लो इनमें जो उच्च वृद्धि दर के क्या कारण रहते हैं वो भी आपने देखने हैं कि उच्च जन्म दर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं, निम्न मृत्यु दर, आवास की सुविधाएं, सिंचाई की सुविधाएं, हरित क्रांति, गाँव में जनसंख्या, शिक्षा की कमी, अर्थात जो कारण है वो भी आपने अध्ययन करने हैं। अतः हमने आज जनसंख्या का जो वितरण है वो पढ़ा। कुछ जो अगला वीडियो हमारा होगा वो कुछ आंकड़ों को लेकर होगा, अर्थात राजस्थान में साक्षरता, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है आदि कुछ जो आंकड़े होंगे वो उन पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।